नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसु जूम नॉलेज पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा में लेकर चल रहे होंगे। साथियों, आप जानते हैं यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 अब बहुत नज़दीक है। इसका पेपर बहुत नज़दीक है और आज तो शायद एक पेपर कटिंग भी आई थी आज, जो न्यूज़ में, कि आपके जो है एग्जाम सेंटर की तैयारी हो चुकी है, जिसमें लगभग आपको 2021 वाली भर्ती के सापेक्ष 18 सेंटर यूपी में तैयार किए गए थे, तो उन्हीं 18 सेंटर की आज दोबारा जांच पड़ताल चल रही है साथियों। तो साथियों, अब आपके एग्जाम में इतना अधिक टाइम नहीं है, तो आपसे अनुरोध है, आपसे गुजारिश है, अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से हो लेकर बिल्कुल चलना है आपको। ठीक है। और आप जानते होंगे हम यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 हिंदी हिंदी लेकर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी क्लास रहने वाली है रिक्त स्थान की। रिक्त स्थान से आपको यूपीएसआई में एक क्वेश्चन तो देखने को जरूर ही मिलता है, और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। ठीक है साथियों। और मैं आपसे हमेशा यह वादा करता हूँ, आप मेरी इस कंप्लीट एमसीक्यू टाइप सीरीज से लगभग 38 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन 40 में से आराम से बनाकर सही कर लोगे साथियों। तो आइए साथियों, वक्त जाया ना करते हुए अपनी आज की इस क्लास पर चलते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि क्लास को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी करिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे साथियों। ऐसे ही आपको साथियों पासिंग आउट परेड करनी है यूपीएसआई पेपर क्रैक करके। ठीक है साथियों। तो आइए अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, जो टॉपिक है हमारा रिक्त स्थान। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। बताइए साथियों, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द क्या होगा? यह कविता डैश लिखी है। आपको ध्यान करना है, वाक्य के बाद में क्वेश्चन मार्क है या फिर पूर्ण विराम है या फिर कुछ और है। आपको ये चीजें भी ध्यान करके चलनी है। ठीक है। अगर यहाँ पर होता क्वेश्चन मार्क, तो इसका सीधा आंसर हो जाता साथियों कि कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द जरूर आएगा, जैसे कि किसने, अगर होता क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसके इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा, यह कविता मैंने लिखी है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गांव के लोगों को कहते हैं क्या? बताइए, गांव के लोग जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गांवरा या फिर देहाती? बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा ग्रामीण व्यक्ति। गांव के लोगों को हम ग्रामीण व्यक्ति ही बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रूरल। नेक्स्ट, मृग घास खा रहा है। आपको ऊपर ध्यान करना है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द क्या होगा? मृग डैश घास खा रहा है। बताइए, मृग शावक होगा, मृग शावक। ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि कंगाली में आटा गीला। गलत। सर सलामत तो पगड़ी हजार। गलत। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत इस पे सही नहीं बैठती। इस पर जो सही बैठेगा साथ वो बैठेगा इन तिलों में तेल नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय खालिस्तान है। बताओ, तिरंगा भारत का क्या है? निशान, पताका? गलत। चिन्ह? गलत। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ऑप्शन डी। माँ ने बाजार से खालिस्तान खरीदा। खरीदा। जलेबियां? खरीदा है साथियों, खरीदा। यानी एक वचन में साथियों कहीं ना कहीं बात हो रही है। जलेबियां तो नहीं होगा, साड़ियां भी नहीं होगा। माँ ने बाजार से एक छाता खरीदा, बिल्कुल साथियों हो सकता है। माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन सी और डी दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगा बहुत कुछ खरीदा। ठीक है। नेक्स्ट,
उद्यमी कभी भी हाथ पर खालिस्तान नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। उद्यमी कभी भी हाथ पर सामान रखे नहीं बैठते। हाथ पर सामान रखे नहीं होता, हाथ पर पैसे रखे नहीं होता, हाथ पर हाथ धरे, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जी बताइए। अभिषेक खालिस्तान घर गया, घर चला गया। अभिषेक किसके घर चला गया? आपको देखना है वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है या पूर्ण विराम है या फिर कोई सा और चिन्ह है, आपको देखना है, इस पर भी ध्यान करके चलना है। अभिषेक अपने आप घर चला गया, अभिषेक इस घर चला गया, अभिषेक उस घर चला गया। बताइए जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? अभिषेक अपने आप घर चला गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिलास डैश तोड़ा, और अंत में है एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। बताइए गिलास तुमने तोड़ा? नहीं, गिलास उसने नहीं आएगा साथियों, एक प्रश्नवाचक शब्द आएगा। तो गिलास किसने तोड़ा? क्योंकि हमारे वाक्य के जो अंत में है वो क्वेश्चन मार्क चिन्ह ही दिया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खालिस्तान खराब कर रखी है। बुजुर्गों की मिट्टी, बुजुर्गों की बालू, बुजुर्गों की दिमाग नहीं होता, का दिमाग होता है। बुजुर्गों की, बताइए। ये भी गलत होगा साथियों, सूरत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या माना जाएगा? मिट्टी, बालू, दिमाग या फिर सूरत? बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बुजुर्गों की मिट्टी। सूरत शायद हम नहीं बोल सकते। ठीक है, सूरत शब्द जो है, बुजुर्गों, बुजुर्गों एक सम्मानजनक शब्द होता है, और सम्मानजनक शब्द के साथ हम सूरत शब्द का इस्तेमाल शायद नहीं कर सकते, शायद। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मिट्टी। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, खालिस्तान नाम श्याम है। जिसने, जिसके साथ क्या आता है? जिसके साथ आता है उस, यानी कि उसका। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। रिपोर्टाज का संबंध किससे होता है? बताइए। पत्रकारिता, नाटक, राजनीति या फिर परंपरा? रिपोर्टार रिपोर्टाज का जो संबंध होता है मित्रों वो होता है पत्रकारिता से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, कहीं क्वेश्चन का आंसर बताने में मैं थोड़ी सी अगर मिस्टेक कर दूं तो साथियों उसे मेरी भूल समझना। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। शब्द के जिस रूप से, हालांकि कोशिश यही करी जाएगी आपको 1% भी गलत कंटेंट ना दिया जाना। ठीक है जी, बताइए। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द का खालिस्तान है, कि वह शब्द खालिस्तान का है या स्त्री जाति का है, उसे खालिस्तान कहते हैं। तो आपको साथियों इस स्त्री शब्द से पता करना है कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है, पुरुष या फिर स्त्री जाति का है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साथियों ऑप्शन डी, यानी कि लिंग। ठीक है, मेल एंड फीमेल, पुरुष जाति, यहाँ पर पुरुष जाति आएगा और यहाँ पर लिंग आएगा। नेक्स्ट। भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खालिस्तान में, क्रिकेट की क्या होती है? क्रिकेट के साथ श्रृंखला होती है, श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का खालिस्तान कपिल देव को है श्रेय। ऑप्शन बी, कपिल देव को ही तो श्रेय जाएगा, और कपिल देव को उल्लेख जाएगा या काम जाएगा या नाम जाएगा? गलत बात है साथियों। नेक्स्ट। गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो खालिस्तान है। गजेंद्र कभी भी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो खालिस्तान क्या है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? जी नहीं, गलत बात है। झमेले में पड़ना है, भारी असफलता प्राप्त करना, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर।
गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो कालाक्षर भैंस बराबर के समान ही बात है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, एक खाली स्थान देना हर किसी के बस की बात नहीं। एक दिशा देना, एक पुष्टि देना, एक मार्ग देना, या फिर एक दृढ़ता देना, एक दिशा देना। साथियों, वाक्य के जो विकल्प दिए गए हैं वो डिपेंड लिंग पर भी करता है। लिंग पर, लिंग क्या है, क्रिया पर भी करता है। ठीक है। विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का ही खाली स्थान नहीं है, बल्कि यह जीवन को खाली स्थान देने का अवसर है। बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा आपके हिसाब से कौन सा होगा? विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का ही प्रसंग नहीं है, बल्कि यह जीवन को संपूर्णता देने का अवसर है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यह जीवन को नतीजा देने का अवसर है, गलत बात है। यह जीवन को दिशा, बिल्कुल हो सकता है सही। यह जीवन को मार्ग, बिल्कुल सही हो सकता है। अब आ जाइए पहले वाले खाली स्थान के लिए। विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का ही शुरुआत नहीं है। का शुरुआत एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये नहीं आएगा। प्रवेश का ही माध्यम नहीं है, साथ ही इसमें नतीजा गलत दिखाएगा, ये भी गलत हो गया। प्रवेश का ही साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को मार्ग देने का अवसर है। साथ ही जिसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला होगा, ऑप्शन ए, प्रसंग नहीं है बल्कि यह जीवन को संपूर्णता देने का अवसर है। नेक्स्ट, रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने खालिस्तान से सुना है। साथियों बताइए, बड़ों से सुना है, शास्त्रों से सुना है, या पूर्वजों से, या फिर कानों से? चारों के चारों विकल्प जो है बिल्कुल समान है, सही है। और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका खालिस्तान किया गया है। इसका जिक्र, खुलासा, लेख या फिर वर्णन? बताइए। ऑप्शन बहुत क्लोज है, सोच समझ कर आंसर देना है, क्योंकि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2.5 नंबर लगभग लगभग कई हजार कैंडिडेट को बार कर सकते हैं। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है। और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका जिक्र, जिक्र साथियों धर्म ग्रंथों के लिए एक सम्मानजनक शब्द नहीं होता, खुलासा भी नहीं होता, लेख भी नहीं होता। वर्णन, वर्णन सम्मानजनक शब्दों के साथ में सम्मानजनक ही शब्द आते हैं साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन भी किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट, उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के खालिस्तान न थी। स्नेह के दृष्टि, यहां पर डिपेंड करेगा विकल्प दृष्टि। बताइए, ऑप्शन डी योग्य न थी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्य। नेक्स्ट, खाली स्थान ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे? यानी कि प्रकाश का जो है विलोम शब्द पूछा गया है। प्रकाश का विलोम धुंधला नहीं होता, उजाला नहीं होता, अंधकार और अंधेरा दोनों होते हैं। लेकिन उचित विकल्प कौन सा होता है? खाली स्थान ना हो, अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे? बिल्कुल ऑप्शन बी। डिपेंड करता है साथियों, जो प्रकाश लिखा गया है ये तत्सम है या तद्भव है, क्योंकि इसका अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देखना है। ठीक है जी। अगर ऑप्शन में, अगर प्रश्न में तत्सम शब्द दिया गया है तो तत्सम ही ढूंढना है इसका। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वह जल्दी चला गया खालिस्तान ट्रेन पकड़ सके, ताकि ट्रेन पकड़ सके और ट्रेन पकड़ सके, इसलिए नहीं हो सकता है कि ट्रेन पकड़ सके, की हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट सही, जो एक बेहतरीन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ताकि ट्रेन पकड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानों को भरे खालिस्तान सोता है, खालिस्तान खोता है। स्थानों को भरे जो खोता है, जो सोता है वही खोता है। ऑप्शन डी। धन खालिस्तान हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी खालिस्तान जाते हैं। धन खत्म हो जाता है,
तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी वापस चले जाते हैं। क्या ऐसा सही होगा? जी नहीं। धन नष्ट हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी छूट जाते हैं। जी, ऑप्शन बी मोस्ट एप्रोप्रिएट विकल्प यही होगा। जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर्यटन की संभावनाएं बहुत ही खालिस्तान है। पर्यटन की संभावनाएं पर्यटन की संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। ऑप्शन ए। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको कहाँ, आखिरी में ले ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये राइमिंग वर्ड से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है। ले इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बताइए, जाना था उसको ननिहाल या फिर ससुराल? बुढ़िया, ससुराल। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। राधा कृष्णन खालिस्तान स्वाध्याय खालिस्तान। बताइए क्या आएगा? राधा कृष्णन हमेशा स्वाध्याय करता है। राधा कृष्णन एक जो है सम्मानजनक शब्द है, आप ऐसा कह सकते हो। बताइए। तो राधा कृष्णन स्वयं एक भगवान भी है, और भगवान के लिए हम एक सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। करता है नहीं आएगा, करती है भी नहीं आएगा, करते हैं या करते थे? बताइए। करते थे, क्योंकि राधा कृष्णन एक पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात नहीं है। ठीक है जी, ऑप्शन बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चल रही है आपकी। हम सब खालिस्तान एक दूसरे खालिस्तान मदद करनी चाहिए। हम सबको इसमें भी है। एक सेकंड। को इसमें भी है साथियों, को इसमें भी है। हम सबको एक दूसरे की आएगा बाद में, तो की यहाँ है, यहाँ पर को नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य खालिस्तान और खालिस्तान वाक्य के भेद है। रचना के आधार पर वाक्य संयुक्त और मिश्र वाक्य के भेद होते हैं। ऑप्शन ए। आंख खोली देखो तो न खालिस्तान है न खालिस्तान। आंख खोली देखो तो न शाहिब है न मुसाहिब है, न मदन है न महीप है, न घन है न घनश्याम है। बिल्कुल ये वाला आएगा। क्योंकि साथियों कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें, जिनको हम कहते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति, और हमें साथियों उन लोकोक्ति को पूरा करना ही होता है। और उन लोकोक्ति को साथियों पूरा हम उसी लोकोक्ति में लिखे गए शब्दों के आधार पर ही करते हैं। जो ये लोकोक्ति दी गई है, आंख खोली देखो तो न घनश्याम, तो हमारी जो पूर्ण लोकोक्ति होगी वो ये वाली होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल खालिस्तान की डाल। बताइए। इंपॉर्टेंट है ये भी, बताइए। ऑप्शन डी कदम्ब। नेक्स्ट। उत्साह वास्तव में खालिस्तान और खालिस्तान की मिलीजुली अनुभूति है, कर्म और फल की। ऑप्शन डी उत्साह। अगर तुमने यह खालिस्तान बोला था, यह क्यों नहीं आएगा? भी नहीं आएगा साथियों। अगर तुमने यह ही बोला था, अगर तुमने यह नहीं बोला था तो किसने बोला था? इस वाक्य से डिफाइन हो जाता है साथियों कि शुरुआत में क्या आएगा, तो किसने बोला था, यानी कि वो ऐसी बात बोलना चाह रहा है। अगर तुमने नहीं बोला तो किसने बोला? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट। हार खालिस्तान मानूंगा, रार नहीं खालिस्तान। बताइए। अटल वाजपेयी की लिखी द्वारा ये लिखी हुई ये पंक्तियां हैं, इन्हें पूरा कीजिए।
तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मंत्र वह खालिस्तान है। मंत्र क्या होता है? मंत्र एक ध्वनि ही होती है। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये चारों खालिस्तान आपस में वैज्ञानिक विषयों पर खालिस्तान करते रहते हैं। वैज्ञानिक विषयों पर क्या क्या होगा बताइए? वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा। ये चारों अक्सर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्या की खालिस्तान के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। कन्या की बारी, या फिर पगड़ी, या फिर दृष्टि, या फिर हत्या। सिंपल क्वेश्चन है साथियों, हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परभृत खालिस्तान का पर्याय है। पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय, पर्याय हम पर्यायवाची को ही कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची किसे कहते हैं? और अनेकार्थी भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, अनेकार्थी तो शायद साथियों इसमें बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे समानार्थी। समानार्थी। अनेकार्थी थोड़ा इससे अलग होते हैं, जिनके एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, बताइए परभृत किसका पर्यायवाची होता है? तो जो परभृत होता है वो सांप का पर्यायवाची होता है। सही है? नहीं साथियों, गलत है। आप भी फंस गए, मैं भी फंस गया। ऑप्शन बी कोयल। परभृत जो होता है वो कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, किसी की का खालिस्तान पाकर उसके प्रति खालिस्तान का भाव प्रकट करना आवश्यक है। किसी की या फिर का, किसी की सहायता पाकर उसके प्रति, कृतघ्न तो नहीं होता साथियों, कृतज्ञता जरूर हो जाएगा। कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है, क्योंकि सहायता के साथ कृतज्ञता ही आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, जब कंधों पर खालिस्तान का भार पड़ेगा तब खालिस्तान का भाव मालूम हो जाएगा। तो जब कंधों पर गृहस्थी का भार पड़ेगा या फिर बीबी का भार पड़ेगा। बीबी का भार तो होता है साथियों, लेकिन इतना भी नहीं होता। बीबी के बाद जो होते हैं बच्चे होते हैं या फिर सब कुछ होता है, उसका भार जरूर पड़ता है। जब कंधों पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। जी, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। दोस्ती। दोस्ती तो साथियों यहाँ पर प्रयुक्त उपयुक्त शब्द नहीं होगा। दोस्त तो होते ही है, आपको पता ही होगा कैसे होते हैं। धन के खालिस्तान में आज भी कुछ लोग खालिस्तान बन जाते हैं। धन के लालच में, धन के भ्रष्टाचार में, धन के राष्ट्र में, धन के बंधु में। तो धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद्र बन जाते हैं। आपने सुना होगा जयचंद्र के बारे में। जयचंद्र कौन थे? ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया था एक टाइम पर, जब उन्हें हिंदुस्तान की जरूरत थी। उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, अनुशासन सफलता की खालिस्तान है। जड़ है, उन्नति है, प्रगति है, या फिर कुंजी है? अनुशासन सफलता की कुंजी होती है। आत्मविश्वास भी सफलता की ही कुंजी होती है। ऑप्शन सी सही जवाब। उत्साह वास्तव में खालिस्तान और खालिस्तान की मिलीजुली अनुभूति है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्म और फल। ऑप्शन ए। विश्व में खालिस्तान 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास खालिस्तान देश में रहते हैं। विश्व में पैदा 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास मुक्त देश में रहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से, ठीक है, प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। विकासशील देश अधिकतर है ना साथियों,
क्योंकि विकसित देश तो कुछ ही देश जो है जो विकसित है। विकासशील देश तो ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन विकसित देश कुछ ही है। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत खालिस्तान की जरूरत होती है, नींव की या फिर बुनियाद की या फिर जड़ की, बताइए। बुनियाद की। उसी ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नियत की या फिर नजरिए की जरूरत होती है। ऑप्शन ए। ठीक है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि जड़ भी तो आ सकता है, विचार भी तो आ सकता है। साथियों, आ तो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर शब्द दिया गया है मजबूत इमारतों, इमारतों के लिए हम जड़ शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। इमारतों के लिए या तो नींव का इस्तेमाल होगा या फिर बुनियाद का इस्तेमाल होगा। ठीक है। ये बड़े गंभीर सवाल है। नेक्स्ट। छोटा खालिस्तान जितना अक्कड़ है बड़ा भाई। इस भाई से पता लग गया हमें कि यहाँ पर भी भाई ही आएगा, जबकि चारों विकल्प में भाई ही दिया गया है। छोटा भाई जितना अक्खड़ है बड़ा भाई उतना ही। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भद्र। ऑप्शन बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। भद्र। ठीक है। भारत भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का खालिस्तान शुरू हुआ था। सिक्कों का क्या प्रचलन। जी बिल्कुल, प्रचलन शुरू हुआ था। शरीर की सुंदरता खालिस्तान है। उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता खालिस्तान है। उसकी आंखें। बताइए। शरीर की सुंदरता। शरीर की सुंदरता, सुंदरता एक जो है स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। तो स्त्रीलिंग शब्द के साथ स्त्रीलिंग ही वर्ड आएगा, जो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर होती है, यहाँ पर भी होती है। शरीर की सुंदरता होती है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता, और चेहरे की सुंदरता खालिस्तान है उसकी आंखें। सुंदरता के साथ में होता होती ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। दोनों जगह होती होती ही आएगा। मैं छुपाना जानता तो खालिस्तान मुझे खालिस्तान समझता। मैं अगर छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। है ना साथियों। जी। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। ऑप्शन सी। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत खालिस्तान करता है। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। अनुशासित भी हो सकता है, लेकिन बातों का जो है प्रभाव डाला जाता है। उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक खालिस्तान नहीं रखा, स्वयं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर खालिस्तान आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। खालिस्तान अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। ऑप्शन सी। जिसका दमन न किया जा सके वह खालिस्तान कहलाता है। अदम्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, थोड़ा सा ये क्वेश्चन फैड हुआ है, लेकिन मैं आपको पढ़कर बता दूंगा। पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से खालिस्तान जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खालिस्तान जीवन कैसा जीवन होता है। जनजीवन। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रत्येक खालिस्तान सिखाता है कि आपस में खालिस्तान रहो। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। ऑप्शन ए। व्यक्ति का गौरव तथा खालिस्तान की एकता तथा खालिस्तान द्वारा सुनिश्चित होते हैं।
व्यक्ति का गौरव तथा देश तथा देश की एकता। एकता तो देश की होगी ना साथियों। नीति की एकता नहीं साथियों, विश्व की एकता हो सकता है, राष्ट्र की एकता भी हो सकता है। कि एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। जी, ऑप्शन डी। साथियों इस स्लाइड में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कम से नजर आ रहे होंगे, लेकिन अगली स्लाइड में अच्छे आएंगे साथियों, इसके लिए माफी चाहूंगा। निज खालिस्तान उन्नति अहे सब खालिस्तान को मूल। बताइए। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। वैद्य की हिंसा खालिस्तान न भवती। बताओ, पंक्ति को पूरा कीजिए। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती। ठीक है। कहत नटत रिजत खिज्जत। मैंने आपको बोल ही दिया। बताइए। कहत नटत रिजत खालिस्तान मिलत खिलत खालिस्तान। खिलत और लजियात। ऑप्शन ए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री खालिस्तान दिलाई। भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ के लिए स्त्रीलिंग शब्द यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट। गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे खालिस्तान सशक्त थे। गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे विचार और भावना से सशक्त थे। शारीरिक शक्ति और वैचारिक और भावनात्मक शक्ति, इसको कंबाइंड करके ही क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको दी गई है। ठीक है। भारतीय खालिस्तान में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की खालिस्तान रही है। बनाए जाने की परंपरा हो सकता है, कोशिश तो नहीं होगा। सिद्धांत, बनाए जाने का सिद्धांत होता तो सही रहता। जाने की अधिमान नहीं होगा। बनाए जाने की परंपरा रही है, यानी कि भारतीय संस्कृति में। ठीक है। केले खालिस्तान, छिलको खालिस्तान, सब्जी खाइए। केले के छिलकों की केले के छिलकों की सब्जी खाइए। ऑप्शन ए। खालिस्तान पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं खालिस्तान खरीदा जाता है। कुछ लोग या फिर कहीं लोग। कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है। कोई पानी से लोग नहीं आएगा। कुछ पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है, कुछ भी नहीं आएगा। कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है। ऑप्शन डी। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः खालिस्तान होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। बताइए। उच्छ्वासित होते हैं। ऑप्शन ए। लोग आजीवन खालिस्तान की तरह जूझते रहते हैं। इस पंक्ति को पूरा कीजिए। आपने ये पंक्ति शायद कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने खालिस्तान बरपाया है। कहर बरपाया है। ऑप्शन बी। हम जिनसे कुछ रखते हैं हम जिनसे कुछ रखते खालिस्तान है वह हमारी खालिस्तान करते हैं। अपेक्षा। ऑप्शन सी। कुछ प्रश्न पत्रों में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं तो कुछ खालिस्तान से संक्षिप्त के का आपको जो है विलोम बताना है।
विस्तार। ठीक है साथियों। जिसमें खालिस्तान प्राप्त करने की इच्छा हो वह खालिस्तान कहलाता है। मोक्ष और मुमुक्षु, क्योंकि मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षा ही कहलाता है, मुमुक्षु ही कहलाता है। और मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। अगर स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो मुमुक्षु हो जाएगा। और मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस वाक्य समूह में एक वाक्य खालिस्तान हो और अन्य वाक्य उसके खालिस्तान हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। बताइए, मिश्र वाक्य यानी किसे कहते हैं? जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके आश्रित हो, तो उसे ही तो हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन बी। यक्ष देवों की एक खालिस्तान होती है, क्या होती है बताइए? जाति। ऑप्शन बी। वे दिन गए जब लोग मेहमान खालिस्तान देखकर अपने खालिस्तान धन्य समझते थे। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने आप अपने नसीब को धन्य समझते थे। बताइए क्या होगा? वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। ऑप्शन ए। जो असफलता से नहीं घबराता वह वही खालिस्तान का स्वाद चख पाता है, वही सफलता का स्वाद चख पाता है। सड़क को खालिस्तान करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानक शाही ईंटों से खालिस्तान झलक देने की कोशिश की गई है। सड़क को चमचमा करने से लेकर या फिर ठीक करने से लेकर, चौड़ा करने से लेकर, साफ करने से लेकर, सड़क को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नाना की शाही ईंटों से विरासती झलक देने की कोशिश की गई है। ऑप्शन सी। साहित्य का खालिस्तान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। साहित्य का क्या प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य होता है? पहचान, ज्ञान, परख या फिर पथ? साहित्य का ज्ञान। ऑप्शन बी। देश में राजनीति के प्रति लोगों की खालिस्तान देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को खालिस्तान करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। देश में राजनीति के प्रति लोगों की खालिस्तान को देखते हुए, लोगों की उत्सुकता को देखते हुए, है ना, या फिर उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को खालिस्तान करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को इकट्ठा करने के लिए या फिर जागरूक करने के लिए? जी, जागरूक करने के लिए होगा साथियों। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। खालिस्तान बच्चे ने आग से सबको बचाया था, खालिस्तान पुरस्कृत किया गया। यानी कि जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन सी। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में खालिस्तान और खालिस्तान नहीं लग रही थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भूख और प्यास नहीं लग रही थी। इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से खालिस्तान पड़ी, और जोर से उमड़ पड़ी
या फिर गरज पड़ी, भनक पड़ी तो नहीं होगा साथियों, गुमराह पड़ी भी नहीं होगा। गरज और उमड़ में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। उमड़ पड़ी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। इस ग्रंथ को इतिहास की खालिस्तान से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ऑप्शन ए दृष्टि। नेक्स्ट, एक खालिस्तान मोतियों से भरा या फिर जड़ा या फिर बताइए खड़ा क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा एक थाल मोतियों से जड़ा, ऑप्शन बी। मेरी बहन उच्च शिक्षा खालिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रही है। उच्च शिक्षा के लिए, के लिए साथियों किस प्रसर्ग चिन्ह का उदाहरण होता है। के लिए संप्रदान का होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। दिल्ली खालिस्तान मेरठ खालिस्तान दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। दिल्ली और मेरठ में दूरी, में दूरी नहीं होगा साथियों। दिल्ली का मेरठ से दूरी, दिल्ली का नहीं होगा। दिल्ली तथा मेरठ का दूरी भी नहीं होगा, दिल्ली से मेरठ की दूरी होगा, ऑप्शन डी। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में खालिस्तान योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर खालिस्तान था, क्या था, उसने काम तो बढ़िया किया लेकिन कुछ लोगों को उस पर क्या था, क्या होना चाहिए, इसका बिल्कुल विपरीत होना चाहिए, यानी कि संदेह। विश्वासघात भी विश्वासघात हो सकता है लेकिन यहाँ पर शब्द ये ठीक नहीं लिखा गया है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भरपूर और संदेह। खालिस्तान ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। हूं, हूं आ गया है साथियों, तो किसकी बात हो रही है। हूं किसके साथ आता है, मैं के साथ, यानी कि स्वयं के साथ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं, ऑप्शन बी। मैं अध्यक्ष अपने मैं अध्यक्ष खालिस्तान अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने डैश निवेदन करता हूं। मैं अध्यक्ष के अपने निर्णय पर, मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं, ऑप्शन बी। सौम्यता ही नारी का सच्चा क्या होता है, सिरंगर, सिरंगर तो कुछ भी नहीं होता। सौंदर्य होता है, आभूषण होता है और श्रृंगार होता है। सौम्यता, सौम्यता एक विशेषण है या फिर एक गुणवाचक विशेषण है, बताइए। या फिर इसमें एक कोई संज्ञा है, बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। सौम्यता के साथ हमेशा श्रृंगार का इस्तेमाल होता है, नारी का सच्चा श्रृंगार, ठीक है। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। खालिस्तान उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य खालिस्तान होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, परंतु परंतु किंतु या फिर लेकिन या फिर और क्या आएगा बताइए। काव्य घोषित होने तक नहीं आएगा साथियों, कार्य कंपन होने तक नहीं आएगा, कार्य अघोष होने तक नहीं आएगा, काव्य काव्य समाप्त होने तक तो जरूर आता है। तो हमारा ऑप्शन डी किंतु का इस्तेमाल पहले होगा और समाप्त का इस्तेमाल बाद में होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। खालिस्तान खिड़की का शीशा तोड़ा है, खालिस्तान बता दो। जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे, ठीक है।
नेक्स्ट, बस साथियों कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे। चेहरा हमारे विचारों का खालिस्तान है, जो वही दिखाता है जो खालिस्तान है, जो सच है। यानी ऑप्शन डी, चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है। अगुआ बनकर खालिस्तान दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। पथ प्रदर्शक, बताइए। रास्ता, अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला ही पथ प्रदर्शक कहलाता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य से खालिस्तान समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय खालिस्तान भी हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए या फिर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए, बताइए। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। कई उपाय नहीं है, ये गलत बात हो गई। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है। ताजमहल बताइए किसका नमूना है? चित्रकला है या फिर शिल्प कला है, मूर्ति कला है या फिर स्थापत्य कला है? जी, ताजमहल है एक स्थापत्य कला का उदाहरण। ठीक है। और चित्रकला किसके शासनकाल में साथियों? ऐसा कौन सा मुगल सम्राट है जिसको चित्रकारी या फिर चित्रकला बहुत पसंद थी? तो वो था साथियों जहांगीर। और स्थापत्य कला शाहजहां। शाहजहां, स्थापत्य। ठीक है। नेक्स्ट, क्रोध खालिस्तान का ही एक खालिस्तान रूप है। क्रोध सात्विकता का या फिर तामसिकता का, नाराजगी, आत्मीयता? तो क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप होता है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खालिस्तान और खालिस्तान ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। सिख ईसाई, पारसी मुस्लिम, जैन बौद्ध या फिर हिंदू? मोस्ट मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बताइए। इसके लिए आपको जी के जीएस पढ़नी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको जी के जीएस का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, या फिर मतलब जो उनसे भी संप्रदाय होगा, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। साथियों, जो जैन और बौद्ध होते हैं ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। ठीक है। ऑप्शन सी। माता पिता किशोरों को स्वयं के खालिस्तान से सीखने में मदद करते हैं। स्वयं के अनुभवों, स्वयं के मर्यादा, गलत। स्वयं के भोगों भी नहीं आएगा। स्वयं के माध्यम, माध्यम भी नहीं आएगा साथियों। तो ऑप्शन ए, अनुभवों से ही सीखने में मदद करते हैं। अगर विद्यार्थी खालिस्तान होंगे तो देश का भविष्य खालिस्तान होगा। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। और आपको उज्जवल की वर्तनी ध्यान रखनी है, दोनों जय आधे आएंगे। जो मैं ऐसा जानती रे खालिस्तान किया दुख होए, नगर खालिस्तान पीटती रे प्रीत न करियो कोई? बताइए। जो मैं ऐसा जानती रे पश्चाताप क्या दुख होए, रे राग क्या दुख होए, रे प्रेम क्या दुख होए, रे प्रीत क्या दुख होए? क्या आएगा? रे प्रीत क्या दुख होए, नगर ढिंडोरे पीटती। ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
जब कोई मर्यादा को खालिस्तान जाता है तो अपनी खालिस्तान खो बैठता है, यानी खो देता है। जब कोई मर्यादा को खो जाता है तो अपनी आदर्श को खो बैठता है। ऐसा सही होगा साथियों? जब कोई मर्यादा को भूल जाता है तो अपनी आप खो बैठता है, नहीं। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है अपनी गरिमा खो बैठता है, जी हो सकता है। इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। जब कोई मर्यादा को नजरअंदाज जाता नहीं होगा। ऑप्शन डी ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव खालिस्तान होते हैं। चित्र वर्णन, मन के भाव प्रकट होते हैं। दिल्ली की खालिस्तान एशिया में खालिस्तान स्थान रखती है। दिल्ली की नफासत, दिल्ली की धोखाधड़ी, दिल्ली की कुतुब मीनार या फिर दिल्ली की गलियां। दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। चुनाव क्षेत्रों का पुनः खालिस्तान किया जाना चाहिए। परिसीमन। बस साथियों 2-4 क्वेश्चन और हैं। सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की खालिस्तान बनाए रखने का पूर्ण खालिस्तान किया जाए। साथियों, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपने मस्तिष्क में उतारा करो कि आखिर वास्तव में कहना क्या चाहता है, इसके भाव क्या है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह और उल्लास, एक पॉजिटिविटी वर्ड है सारे, और मन स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। प्रयत्न तो आएगा ही, लेकिन पॉजिटिविटी को देखते हुए साथियों मन स्थिति इसका राइट विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन बी। विदित ने खालिस्तान मित्रों से कहा कि खालिस्तान उदित की गेंद चाहिए। विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। ऑप्शन ए ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब खालिस्तान हो गए। उत्तर बताइए। उत्तर के साथ में हमें वाक्य में क्या लगाना पड़ेगा? निरुत्तर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम ये एक टॉपिक खालिस्तान में रिक्त स्थान में कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगली क्लास हमारी एक नए टॉपिक से स्टार्ट की जाएगी। और साथियों मैं आपको याद दिला दूं, हमारे पर्यायवाची के 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, उन्हें हम साथियों नेक्स्ट वीक में करने की कोशिश करेंगे, और अगर टाइम मिलेगा तो हम इसी वीक कर लेंगे। श्री कृष्ण की भक्ति श्री कृष्ण की भक्ति ही खालिस्तान है, अन्य सब खालिस्तान। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है जी। कमेंट के माध्यम से आप हमें इस बात को भी बताया करो कि आपको हमारी क्लास कैसे लगती है, या फिर हमारी क्लास में क्या कमी है, मतलब कुछ भी, जो भी हमारी क्लास से रिलेटेड आपको जो सजेशन लगता हो हमें सजेस्ट करिए। ठीक है, तो हमारे साथियों आज की इस क्लास की भी ये हमारी क्लास भी कंप्लीट हो गई है, और अब हम एक नई क्लास नए टॉपिक से लेकर आएंगे कल वाली क्लास में। साथियों, आपसे गुजारिश रहेगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस क्लास को साथियों अपने व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब जहां भी आप कर सकते हो करने की कोशिश जरूर करिएगा साथियों। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को और अधिक टाइम दीजिएगा, अपनी पढ़ाई को और टाइम दे करो। तो ठीक है साथियों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।